क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। और झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या राजनीति के अंदर झूठ बोलना जरूरी है? और जरूरी है तो क्यों और कितना जरूरी है? ये दूसरा सवाल। और उस झूठ बोलने में क्या तिथियों का मिलान और दिवंगत आत्माओं को बुलाने का भी तरीका होता है राजनीति के अंदर? ये तीसरा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपसे 3 बातें रखी और 3 सवाल किए कि क्या राजनीति के अंदर झूठ बोलना जरूरी होता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? और क्या झूठ बोलते हुए हम अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं? कारण यूं कि राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार चल रहा है जो अब थोड़ी देर में खत्म हो गया। यानी कि अब एक दिन का इंतजार है, 24 तारीख का, और 25 तारीख को मतदान होगा और 3 दिसंबर को गिनती होगी, जिसके अंदर तय हो जाएगा कि राजस्थान में सरकार किसकी। ये तो बात हुई राजनीतिक वहाँ की। चुनाव जब होगा तो मतदान होगा, मतदान होगा तो मतगणना होगी, मतगणना होगी तो फिर सरकार बनेगी, चाहे जोड़ तोड़ से बने और चाहे जनता बहुमत से बनाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीति के अंदर कई बार एक बात आती है ना कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, कितना बोलो, क्यों बोलो, कहाँ बोलो, ये सब कुछ चलता है। मैं दरअसल आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि हम किसी नेता के समर्थक या प्रशंसक नहीं हैं। जो दिखता है वो कई बार बताना बहुत लाजिम हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि आपको बताया जाए। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में कल चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो पार्टी है उसके अंदर एक परिवार का, यानी कि गांधी परिवार का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा किरदार है कि आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप उसके बारे में, यानी कि गांधी परिवार के बारे में कोई कुछ बोला तो मरा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट कांग्रेस में बड़े नेता थे, वो एक परिवार के खिलाफ, यानी गांधी परिवार के खिलाफ एक बार बोले थे, सिर्फ एक बार, और एक बार बोलने की सजा उनको मिली और सजा मिलने के बाद में अब तक उनके बेटे को सजा मिल रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझे। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राजेश पायलट ने एक बार कांग्रेस के उस परिवार का, यानी कि गांधी परिवार का विरोध किया था और उस विरोध का सामना उनको तब तक करना पड़ा जब तक वो जिए। इसीलिए कहा कि जब तक मरा नहीं आदमी। तो कह रहे हैं तब तक उनको रहना पड़ा कि जब तक राजेश पायलट जिंदा रहे उनको कांग्रेस के परिवार के उस विरोध करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। राजेश पायलट जी का निधन हो गया, एक सड़क एक्सीडेंट में उनका देहावसान हुआ था, दर्दनाक सड़क दुर्घटना थी। और कहते हैं कि उसके बाद में सचिन पायलट से भी बदला ले रही है कांग्रेस अब तक। वाकया यूं है कि जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा
हालांकि उनके उस बयान को लेकर के अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी कहा है, आपको सुनवाएंगे क्या कहा उन दोनों नेताओं ने। लेकिन पहले ये बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा क्यों। तो प्रधानमंत्री जी का कहने का ये मकसद था कि राजेश पायलट एक बार तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, वो चुनाव था 1997 में। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके अध्यक्षी में चुनाव हुआ था, और उस चुनाव के अंदर शरद पवार और राजेश पायलट दोनों खड़े हुए थे और दोनों चुनाव हारे थे, राजेश पायलट भी और शरद पवार भी। मान लीजिए कि सीताराम केसरी जो थे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी गांधी परिवार से पहले तो बड़ी अच्छी बनती थी, लेकिन जब वो उसके अध्यक्ष हो गए और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो गए, जब बात कहीं ये चली कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी तो पूरी तरह से नेपथ्य में चली गई थी। जब लोगों ने उनसे कहा कि आप आगे आइए, आपको आगे आना पड़ेगा, यानी कि 1991 के बाद में, तो 1997 का वो दौर शुरू हुआ जब सोनिया गांधी धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हुई, सक्रिय मेंबर बनी कांग्रेस की। कांग्रेस के तमाम नेता उनसे कहते थे कि सोनिया गांधी आगे आएंगी तो बात बनेगी। खैर, ये राजनीति के अंदर हम तो उसको अच्छा समझते नहीं कि किसी परिवार का इतना महिमा मंडन करना या किसी नेता का, लेकिन खैर क्योंकि राजनीति है तो सोनिया गांधी को आगे किया गया। और उस समय 1997 में एक चुनाव हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष का, जिसके अंदर राजेश पायलट भी लड़े और जिसके अंदर शरद पवार भी लड़े। सीताराम केसरी चुनाव जीत गए। तो अगर तब मान लें तो तब तो राजेश पायलट का कोई विरोध नहीं होगा सोनिया गांधी परिवार से या इंदिरा गांधी परिवार से या गांधी परिवार से, क्योंकि सीताराम केसरी के खिलाफ माहौल बन रहा था और सोनिया गांधी उसकी धीरे धीरे अगवा होती जा रही थी। और मान लीजिए कि अगर राजेश पायलट ने चुनाव लड़ा तो फिर तो उन्होंने प्रकार से गांधी परिवार का समर्थन किया। लेकिन उसके बाद में चुनाव एक बार फिर हुआ वर्ष 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष का, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई एक बार खिलाफ बोले थे। तो वो उसके अंदर जिक्र करते हैं कि जितेंद्र प्रसाद उस समय चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ। सोनिया गांधी जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ी पहली बार, तो उनके सामने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए जितेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री जी के कहने का मतलब तो ये हुआ कि जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया राजेश पायलट ने, लेकिन कोई भी व्यक्ति क्या स्वर्ग से आकर के किसी का समर्थन कर सकता है? बहुत हैरत अंगेज बात है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि राजेश पायलट ने क्या जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक परिवार का पहली बार विरोध किया। तो 2000 के अंदर सन 2000 में 11 जून 2000 को राजेश पायलट जी का निधन हो गया था एक सड़क हादसे में। हालांकि बिल्कुल तय है बात कि उनकी गांधी परिवार से थोड़ी टनाटनी थी, और राजेश पायलट क्योंकि अपनी बात बुलंदी से कहने के धनी थे, कभी राजीव गांधी जी के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, लेकिन अपनी बात बहुत बुलंदी से कहा करते थे। और राजेश पायलट किसानों के और गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता थे। तो हो सकता है कि कोई मनमुटाव तो थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो कही जाए कि इतने बड़े विरोध की बात थी, एक परिवार का विरोध किया हो। और ऐसा विरोध यानी कि आमने सामने चुनाव लड़ने का, सामने आ जाने का। तो 11 जून 2000 को निधन हो गया था राजेश पायलट जी का एक सड़क हादसे में। और कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था नवंबर 2000 में, यानी कि 5 महीने बाद। अब कोई भी आदमी अपने मरने के 5 महीने बाद आखिर किसी का समर्थन करने कैसे आ सकता है, ये बहुत विचारणीय सवाल है। और इसलिए मैंने कहा कि क्या राजनीति के अंदर कई बार ऐसे बातें बोलना जरूरी हो जाता है या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, जिसको झूठ बोलने की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि 20-22 साल का इतिहास तो सबको याद होता है, कोई भूलता नहीं, हमारे सुधी दर्शक भी जानते होंगे और कई तमाम सोशल मीडिया पोर्टल पर, चैनल्स पर चल भी रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों ऐसा कहा फिर, जो उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का विरोध करने पर राजेश पायलट के खिलाफ किया और राजेश पायलट के बेटे के खिलाफ भी रहे? क्या गुर्जर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल गए? और या फिर उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनको ध्यान नहीं रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? दो बातों में से एक बात जरूर हो सकती है। और राजनीति के अंदर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, चाहे वो पर्दे के सामने कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन पर्दे के पीछे तमाम राजनेता वोट हासिल करने के लिए वो सब करते हैं जो किया जाना जरूरी हो या ना हो, लेकिन वोट पाने के लिए कहते हैं, वोट के लिए तो कुछ भी करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। अब बात तो बहुत बड़ी है। बड़ी बात यह भी है कि आखिर सचिन पायलट से कैसे बदला ले रही है कांग्रेस।
अगर देखें तो राजेश पायलट के निधन के बाद, उनके देहावसान के बाद रमा पायलट सांसद बनी और रमा पायलट के बाद सांसद बने सचिन पायलट। ये ठीक है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, ये ठीक है कि सचिन पायलट बीच में थोड़े नाराज़ भी हुए अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी छोड़ने की बात भी चली थी, नाराज़गी ज़्यादा भी हुई थी, लेकिन कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। सचिन पायलट वापस कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि ऑपरेशन लोटस के तहत जैसे मध्य प्रदेश की सरकार का पतन हुआ था, ऐसे राजस्थान में पूरी तैयारी थी, लेकिन एक तरफ अशोक गहलोत की बाजीगरी और दूसरी तरफ सचिन पायलट का वापसी, उस कांग्रेस के प्रति समर्पण हो जाना, सरकार चलती रही। लेकिन अब उस मुद्दे को उठा रहे थे प्रधानमंत्री जी। तो उसके पीछे आप दूसरा मकसद एक और समझ सकते हैं कि गुर्जर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। और एक मुख्य बात ये हो सकती है कि अगर, क्योंकि अभी तक अशोक पायलट के नेतृत्व में माना जा रहा है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हमने भी राजस्थान चुनाव में कई दिन लगाए, वहाँ लोगों के बीच जाके बात की, तो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे जनता में, अभी अशोक गहलोत का नाम ज़्यादा है। तो ऐसा कह करके क्या उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक तो गुर्जर मतदाताओं को और दूसरा क्या गुर्जर नेतृत्व को भी प्रभावित करने की प्लानिंग की, या किसी योजना के तहत वो बात कही गई जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से भी बदला ले रही है कांग्रेस? क्या अगर ऐसे कोई हालात बन जाते हैं अगले चुनाव में भी, यानी कि जो चुनाव चल रहा है इसका जब परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता या कोई कमी रह जाती है तो उस टाइम किसी अगर जोड़ तोड़ की जरूरत पड़े तो वो पासा पहले ही फेंक दिया गया। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जरूरी है कि आखिर इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, या तो अगर भूल चूके, मानवीय भूल है तो अलग बात है, लेकिन अगर तिथियों के अंदर भी ऐसा होगा तो फिर उस पर कहीं ना कहीं बात जरूर उठेगी। अब अगली बात ये भी आती है कि क्या सचिन पायलट को प्रधानमंत्री जी के बात का क्या असर हुआ? तो आप सचिन पायलट को खुद देख लीजिए। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आप अब अशोक गहलोत जी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस सारे मसले को लेकर के। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं, जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुर्जरों को, गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज इस बात को भली बात जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुर्जरों पे हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुर्जर मारे गए थे, 72 गुर्जर मारे गए थे। 12 दिन तो ऐसे बड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे समझाई से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुर्जर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? तो आपको बताएं, वैसे राजनीति है और राजनीति के अंदर इस प्रकार की बातें चलती हैं। चुनाव के अंदर झूठ भी चलता है, रेवड़ी भी चलती हैं, वादे भी होते हैं, नारे भी होते हैं, लोभन प्रलोभन भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ऐसी बात कहता है तो फिर उस पर कहीं ना कहीं उंगलियां जरूर उठा करती हैं, और वही उंगलियां उठ रही हैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।